हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम स्टील एंड ट्यूब से दो कंपनी का बिजनेस अपडेट आया है, उस दो बिजनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे संभव स्टील एंड ट्यूब्स के बारे में, फिर डिस्कस करेंगे जेटीएल इंडस्ट्री के बारे में। दोनों ही जो बिजनेस है वो स्टील ट्यूब्स बनाते हैं, तो इसका ये बिजनेस है। अब चलते हैं पहले संभव स्टील के ओर। अगर आप संभव स्टील का इस Q4 FY26 का वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखेंगे तो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट है। जैसे आपका APL अपोलो का नंबर भी डिसअपॉइंटिंग था, उसी तरह से संभव स्टील एंड ट्यूब्स का भी जो वॉल्यूम का जो नंबर आया है वो मेरे हिसाब से बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। सिर्फ 15% का इसका ग्रोथ हुआ है Q4 में। अगर आप देखेंगे इसका जो गाइडेंस था वो 50% रेवेन्यू ग्रोथ का इसका गाइडेंस था। और अगर आप इसका वॉल्यूम का ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो वॉल्यूम का ट्रेजेक्टरी आप देखेंगे धीरे धीरे टुवर्ड्स साउथ आ रहा है। अगर आप Q1 Q2 में इसका वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखेंगे तो इसका था 55%, Q3 में था 35% और Q4 में वो गिर के आ चुका है ऑलमोस्ट 15%। तो इसका जो वॉल्यूम का नंबर है वो धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। और अगर आपको पता ही होगा ये जो संभव स्टील है ये एक बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, तो इस स्मॉल कैप कंपनी अगर लार्ज कैप कंपनी के तरह वॉल्यूम ग्रोथ करे तो उसको देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके साथ मैनेजमेंट ने पहले बोला था कि ये लोग 8,000 करोड़ का 8,500 करोड़ का एबिटा टर्न करेंगे, लेकिन अगले क्वार्टर में शायद 6,500 करोड़ का एबिटा टर्न का नंबर दिया। फिर इन लोगों ने अपना जो गाइडेंस है गाइडेंस को रिवाइज कर दिया और मैनेजमेंट ने कहा कि ये लोग FY26 में 7,000 एबिटा टर्न करेंगे और Q4 में करेंगे 7,500 रुपीज़ एबिटा टर्न करेंगे। तो इसका जो एक नंबर है जो वॉल्यूम का नंबर वो मैनेजमेंट जो दिया था उसके हिसाब से नहीं चल पाए, धीरे धीरे नीचे की दिशा में आ रहा है। उसके बाद देखेंगे और एक जो वैल्यूएबल जो मैट्रिक्स होता है इस स्टील ट्यूब्स वाले कंपनी का वो है आपका एबिटा टर्न का नंबर। एबिटा टर्न का नंबर मैनेजमेंट ने जो Q2 में दिया था वो Q3 में ये लोग इसको अचीव नहीं कर पाए, बड़े डिफरेंस से मिसमैच हो गया था इसका गाइडेंस। लेकिन फिर उन लोगों ने गाइडेंस को कट करके और एक गाइडेंस दिया है 8,000 से डाउन करके 7,000 एबिटा टर्न का नंबर दिया है, 7,000। तो अब देखते हैं इसका क्या आते हैं Q4 में। तो मेरे हिसाब से नंबर बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। तो यही था। अब चलते नेक्स्ट जो कंपनी इसका नाम है जेटीएल इंडस्ट्री करके। अगर आप जेटीएल इंडस्ट्री देखेंगे वो भी आपका स्टील एंड ट्यूब्स बनाने वाले कंपनी है, वो भी ट्राई कर रहा है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का परसेंटेज बढ़ाने के लिए। अगर आप इसका Q3 का वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर देखेंगे वो था 3.5% इसका नंबर था Q3 में। और Q4 में सबसे अच्छा नंबर अगर कोई कंपनी ने लाया है तो वो है आपका जेटीएल इंडस्ट्रीज़। जेटीएल इंडस्ट्रीज़ का सेल्स वॉल्यूम का नंबर आया है 15% और FY26 में है 14.5%। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 15 से 20% के रेट में ये लोग अपना वॉल्यूम को ग्रो करेंगे। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसका लोअर एंड में इन लोगों ने इस बार का रिज़ल्ट इन लोगों ने शो किया है। लेकिन Q4 के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो नंबर बहुत ही अच्छा है। इस बिज़नेस को आपको देखना चाहिए क्योंकि इसका जो ग्रोथ अभी बढ़ चुका है। इसका कुछ रीज़न भी है। इसका जो मेन रीज़न है मानागांव में इसका एक फैसिलिटी जो लाइव हुआ है, इसके वजह से इसका जो नंबर है इंक्रीज़ हुआ है। मेरे हिसाब से कोई भी अगर प्लांट आपका लाइव होगा 100% यूटिलाइजेशन में कभी ये लोग स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे इसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और जितना आपका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा वो तो उसी रेट से आपका वॉल्यूम का नंबर भी बढ़ सकता है। अगर और जो पैरामीटर्स हो वो अगर सही रहे, डिमांड सप्लाई का गेम अगर सही रहे तो वॉल्यूम का नंबर बढ़ सकता है। तो FY26 का है मोटा मोटी 15% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है। और अगर आप देखेंगे इसके एक्सपोर्ट का जो सेल्स है वो 72% से ग्रो किया है, तो एक्सपोर्ट्स का सेल भी बहुत अच्छा हुआ है। और अगर आप इसका डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट का अगर आप इसे देखेंगे रेशियो करेंगे
तो डोमेस्टिक है 90% और एक्सपोर्ट है 10%। अगर आप देखेंगे एक साल पहले ये लोग ऑलमोस्ट 6% था एक्सपोर्ट, अभी वो बढ़ के हो चुका है 10%, तो बहुत ही अच्छा है। मेरे को JTL इंडस्ट्री का नंबर इन सब में से अच्छा लगा। अगर आप APL अपोलो को देखेंगे, सबसे बड़ा वाला कंपनी APL अपोलो को देखेंगे, उसका भी अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो 9% ईयर ऑन ईयर बेसिस में, यानी कि Q4 में APL अपोलो का वॉल्यूम ग्रोथ आया है 9%। और आपका गाइडेंस था FY 26 का, वो तो आपका 20% का गाइडेंस था, और उन लोगों ने FY 26 के बेसिस में APL अपोलो ने किया है 11%। तो जो गाइड किया था उससे वो एकदम मिसमैच हो गया, और आपका जो संभव का भी बहुत ही बुरा। उसके बाद जो JTL इंडस्ट्री है वो जो गाइड किया था उसका लोअर एंड में फिनिश किया। तो अगर मैं इस तीन में से अगर मेरे को नंबर 1 चुनना है तो मैं अभी JTL इंडस्ट्री को पकड़ूंगा। अभी ये जो बिजनेस अपडेट है पूरा वाला रिजल्ट जब आएगा फिर हम लोग कंपेयर करके और एक वीडियो बना देंगे। APL के बारे में पूरा अपडेट वाला वीडियो मेरे YouTube चैनल में है, ये आप देख सकते हैं। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।